विश्ववंदनीय तथागत सम्यक संबुद्ध विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बोधिसत्व गुरु रविदास जी, मान्यवर काशीराम जी, इनके विचारों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। आज के इस समागम में उपस्थित वंदनीय भिक्षुगण, बनते सुमित रतन जी, बनते बोधि रतन जी, यहाँ के प्रमुख बनते जी और सभी आयोजक, मेरी माताएं बहनें, सबको जय भीम। जब इस समागम की शुरुआत हो रही थी और साहब बता रहे थे कि किस तरह से बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए थे और धीरे धीरे कैसे कम होते गए, शायद यही बात आप कह रहे थे। मैं पंजाबी समझ लेता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी हिंदी समझ पा रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही बात बताना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आखिर बौद्ध धर्म ही क्यों स्वीकारा है। बाबा साहब ने हमको बौद्ध धर्म के ही मार्ग पर क्यों लेकर आए। इसी पंजाब में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मेरे दादाजी को यहाँ भेजा था कि सिख धर्म की पढ़ाई करके आओ। सिखों ने बाबा साहब को ये अपील की थी कि आप धर्मांतरण की घोषणा आपने की है। बाबा साहब को इस देश के ही नहीं, विश्व के क्रिश्चियनों ने अप्रोच किया, विश्व के इस्लाम धर्म के लोगों ने अप्रोच किया, सिखों ने अप्रोच किया कि आप क्रिश्चियन धर्म अपना लो, आप इस्लाम धर्म अपना लो। और पंजाब से भी सिखों ने बाबा साहब को अप्रोच किया कि आप सिख धर्म अपना लो। बाबा साहब की सोने के रथ में यहाँ पर रैली निकाली गई। बाबा साहब को सिख धर्म में लाने के लिए आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए आपके समाज को, कॉलेज चाहिए, स्कूल चाहिए। बाबा साहब ने सिख धर्म स्वीकारा भी नहीं था कि बाबा साहब को मुंबई में खालसा कॉलेज बना के दे दिया। लेकिन जब बाबा साहब ने उनके बेटे को, उनके नेफ्यू को यहाँ भेजा पढ़ाई करने के लिए कि सिख धर्म में जाकर देख कर आओ कि किस तरह से वहाँ पर बर्ताव होता है, किस तरह से हमको वहाँ पर रखा जाएगा। मेरे दादाजी यहाँ पर आए, उन्होंने देखा कि उन्हें एक बगल में बिठाया गया है, मुख्य लोगों के साथ, सिखों के साथ शायद घुल मिल नहीं दिया गया हो। तो उन्होंने बाबा साहब को बताया कि हमें यहाँ पर भी जिस तरह से हिंदू धर्म में हम लोगों के साथ गैर बराबरी होती है, यहाँ पर भी हमें वही अनुभव मिला। इतने पैसे देने के बावजूद, खालसा कॉलेज देने के बावजूद, सोने के रथ में बाबा साहब की पालकी निकालने के बावजूद बाबा साहब सिख धर्म बाबा साहब ने नहीं स्वीकारा। तो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ही क्यों स्वीकारा है। बौद्ध धर्म में तो किसी ने बाबा साहब को अप्रोच भी नहीं किया कि आप बौद्ध हो जाओ। किसी बौद्ध ने आकर कहा भी नहीं कि हम आपको इतने पैसे देंगे, इतने जमीनें देंगे, इतने स्कूल देते हैं, इतने कॉलेज देते हैं। फिर भी बाबा साहब ने ऐसा धर्म स्वीकारा जो इस देश से नष्ट हो चुका था। एस्टैब्लिश्ड जो लोग स्थापित थे, क्रिश्चियन धर्म के लोग इस देश में स्थापित थे, विश्व में स्थापित है। इस्लाम इस देश में स्थापित था, विश्व में स्थापित है। एस्टैब्लिश धर्म के ओर जाने के बजाय बाबा साहब ने ऐसा धर्म स्वीकारा जहां पर समानता है, जहां पर भाईचारा है। इसलिए मैं थोड़ा आज अधिक समय लूंगा बनते जी के परमिशन से, क्योंकि हमारे आज 6-7 प्रोग्राम्स लगे हैं। हमें घर जाते जाते 12 साढ़े 12 बज जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को वो बताना चाहता हूं कि क्यों बाबा साहब बौद्ध धर्म की ओर मुड़े हैं, ताकि आप लोगों को ये लगे कि हम बौद्ध धर्म में आए क्यों हैं। क्या सिर्फ राम की मूर्ति हटाने के बाद हमको यहां बुद्ध की मूर्ति बिठानी है? कल तक हम
राम के दोहे को या किसी भगवान की पूजा कर रहे थे, अब उसको बंद करके हमको त्रिशरण पंचशील करना है क्या? इसके लिए बाबा साहब ने आपको बहुत बनाया? तो मैं आपको वो बात बताना चाहता हूं। 1917 में बाबा साहब अंबेडकर जी की पढ़ाई पूरी हुई, पढ़ाई करके वो भारत आए, और भारत में आने के बाद उस दिन से बाबा साहब ने एक एक पल, एक एक मिनट अगर किसी के बारे में सोचा है तो इस समाज के बारे में सोचा। सबसे पहले आते ही उन्होंने साउथ ब्यूरो कमेटी के सामने हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों के शासन में एक नियम हुआ करता था कि हर 10 साल में उनका संविधान तैयार हुआ करता था, हर 10 सालों में। और 1920, 1935, 1920 में फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उस समय वो लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा करते थे, जिससे वो इस देश को चलाया करते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनने वाला था और अंग्रेजों ने उनकी कमिटी भेजी थी, साइमन कमीशन, साउथ ब्यूरो कमेटी, कि जाओ देश में, भारत में जाओ और आने वाले संविधान में इस देश के लोगों को और क्या क्या अधिकार दे सकते हो उसका मुआयना करो, उसकी जांच करो। और आने वाले संविधान में, उनके नए कानून में इस देश के लोगों को वोट देने का भी अधिकार होना चाहिए। इसके लिए यह कमेटी भारत में जांच करने के लिए आई कि इस देश में किन किन लोगों को वोट देने का अधिकार देना होगा। अब साउथ ब्यूरो कमेटी आई। साउथ ब्यूरो कमेटी के सामने नेहरू ने बयान दिया कि इस देश में वोट देने का अधिकार सिर्फ 3 लोगों को होना चाहिए, 3 वर्गों को होना चाहिए। पहला वर्ग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कम से कम 8वीं पास होने का सबूत दिखा सकते हैं। दूसरा वर्ग जो लोग टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं, ऐसे ही लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और तीसरा वर्ग जो राजा, महाराजा, संस्थानिक लोग हैं, उन्हीं को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। बाबा साहब को इस बात का पता चला कि गांधी, नेहरू, तिलक ये इस तरह से मांग कर रहे हैं अंग्रेजों के सामने, और अगर अंग्रेजों ने इनकी बात को मान लिया तो हम लोगों को वोट देने का अधिकार ही नहीं मिलेगा। अब इनकी मांग थी पढ़े लिखे लोग। 1917 में पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार किस वर्ग को था? ब्राह्मणों को। उनके अलावा कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता था। 1917 से पहले पैसे कमाने का अधिकार किसको था? टैक्स किसके ऊपर भरोगे? पैसों के ऊपर, जमीन के ऊपर। जब पैसे ही नहीं होंगे, जमीन ही नहीं होगी, तो टैक्स की रिसीट कहां से होगी आपके पास? तो पैसा कमाने का अधिकार उस समय बनियाओं को था, वैश्य। और राजा महाराजा कौन थे? क्या हमारे पास हथियार उठाने का अधिकार था? अगर हथियार ही नहीं है, राजा महाराजा कहां से बनेंगे? तो राजा महाराजा हुआ करते थे क्षत्रिय। तो गांधी, नेहरू का कहना था कि इस देश में वोट देने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनको ही होना चाहिए, शूद्रों को नहीं होना चाहिए। बाबा साहब को इस बात का पता चला। बाबा साहब ने इस साइमन कमीशन, साउथ ब्यूरो कमेटी को बयान दिया, और बाबा साहब ने कहा कि अगर गांधी, नेहरू के मांग के ऊपर अगर इस देश के लोगों को आप वोट देने का अधिकार दोगे तो हमको तो वोट देने का अधिकार ही नहीं मिलेगा। अंग्रेजों ने बाबा साहब से पूछा कैसे नहीं मिलेगा बताओ? बाबा साहब ने कहा हमें पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार नहीं, हमें पैसा कमाने का अधिकार नहीं, हमें राजा बनने का अधिकार नहीं। अगर हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो इनकम टैक्स की रिसीट कहां से होगी? हमारे पास अगर पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार ही नहीं होगा तो 8वीं पास होने का सर्टिफिकेट, सबूत हमारे लोग कहां से दिखाएंगे? तो फिर अंग्रेजों ने बाबा साहब से पूछा कि इस देश के लोगों को अगर वोट देने का अधिकार देना है तो हमें क्या करना होगा? बाबा साहब ने कहा हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारे कागजात आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन एक बात आपको साबित करके दे सकते हैं कि हम इस देश में पैदा हुए हैं और इस देश के नागरिक हैं, और इसलिए अगर आपको वोट देने का अधिकार देना है तो हमारे उम्र के आधार पर दीजिए, एज के आधार पर दीजिए। अंग्रेजों को बाबा साहब की ये बात उनको सही लगी। अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया और वहां पर उन्होंने कहा कि इस देश में वोट देने का अधिकार हर उस व्यक्ति को होगा जो 21 साल से ऊपर होगा।
हर उस व्यक्ति को होगा। और बाबा साहब अंबेडकर जी के वजह से आज भी हम ये बेनिफिट ले रहे हैं कि आज जो हमको वोट देने का अधिकार मिलता है, ये गांधी नेहरू के वजह से नहीं, बाबा साहब के वजह से आप लोगों को वोट देने का अधिकार मिलता है। बाबा साहब ने यह अधिकार प्राप्त किया। वहीं पर जब यह अधिकार देने की बात चल रही थी, तब तिलक नाम का जो ब्राह्मण है, जिसे आप लोग जानते हो, महाराष्ट्र का, जिसे लोकमान्य तिलक कहते हैं, इसने भरी सभा में कहा कि तेली, तंबोली और कुनभटों को, यानी तेली एक जाति है, तंबोली एक जाति है, कुनबी एक जाति है जो खेती करते हैं, तो इसने कहा कि इन लोगों को क्या संसद में जाकर के हल चलाने के लिए इनको लेके जाना है, इनको क्यों वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। बाबा साहब ने देखा कि अंग्रेज हमको अधिकार देना चाहता है, लेकिन इस देश के ब्राह्मण हमको अधिकार नहीं देना चाहते। अंग्रेजों को कोई दिक्कत नहीं थी इन लोगों को वोट देने का अधिकार मिल जाए तो, लेकिन तिलक को दिक्कत थी, गांधी को दिक्कत थी, नेहरू को दिक्कत थी। बाबा साहब ने यह अधिकार प्राप्त किया। उसके बाद 1927 में बाबा साहब ने महाड़ के चौदार तालाब का आंदोलन किया। उस समय 1923 में बोले कमीशन ने यह रिजोल्यूशन पास किया कि सरकार की मिल्कियत में या उसके अधिकार में जितने भी तालाब आते हैं, जितने भी कुएं आते हैं, वो आज से सभी लोगों के लिए खुले हैं। वो सभी लोगों के लिए खुले, आप लोग जाकर पानी पी सकते हो। 1923 में ये रिजोल्यूशन पास हुआ, ये कानून बना। 1923 में ये कानून बनने के बावजूद भी हमारे लोग पानी पीने से डरते थे, उस तालाब को छूने से डरते थे। बाबा साहब ने देखा कि कानून बना दिया गया है कि ये पानी आपका है, ये पानी आप पी सकते हो, फिर भी हमारे लोग डरे हुए हैं, हमारे लोग पानी नहीं पी रहे। कुत्ता बिल्ली जाकर अपना अधिकार ले रहा था, वो पानी पी रहा था, कुत्ता बिल्ली बकरियां भेड़ नहीं डर रही थी, लेकिन हम इंसानों जैसे इंसान वो पानी को हाथ लगाने से डरते थे। अरे वो पानी को छू लिया तो लोग हमको मारेंगे, सवर्ण हमको पीटेंगे, और हुआ भी वो। बाबा साहब ने देखा कि इंसानों जैसे इंसान अपना अधिकार नहीं ले रहे हैं, अधिकार लेना नहीं चाहते हैं। बाबा साहब ने 1923, 1924, 1925, 1926 और 20 मार्च 1927 तक बाबा साहब ने ऐसी छोटी छोटी मीटिंगें ली और लोगों को अपने अधिकार समझाए। अरे वो आपका अधिकार है। 50,000 लोगों को इकट्ठा करके बाबा साहब 20 मार्च 1927 को महाड़ के चौदार तालाब पर गए और सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर जी ने उस तालाब का पानी खुद पिया और बाबा साहब का अनुकरण उन 50,000 लोगों ने किया। और बाबा साहब ने कहा कि जो जागृति आज तुम लोगों में निर्माण हुई है, इसे कभी मिटने नहीं देना, इसे कभी बुझने नहीं देना। बाबा साहब ने पानी पीने का अधिकार दे दिया। जैसे ये पानी पीने का अधिकार मिला, वहां के सवर्णों ने कोर्ट में केस डाल दिया कि यह तालाब हमारा है, इससे इन लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। अब अंग्रेजों ने पानी पीने का अधिकार दिया, कोर्ट में केस डाली ब्राह्मणों ने कहा कि इनको पानी पीना अलाउड नहीं है। बाबा साहब ने फिर देखा कि जिस व्यवस्था के खिलाफ हम लड़ रहे हैं वो हमको अधिकार ही नहीं देना चाहती। 1927 में वो केस चली, बाबा साहब जीत गए और फिर वो तालाब सबके लिए खुला हो गया। और फिर हम तो हिंदू थे, अब पानी पीने का अधिकार मिल गया है, अब मंदिर में जाने का अधिकार भी मिलना चाहिए। हम हिंदू हैं तो हमें मंदिर में आने के लिए भी अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो बाबा साहब ने कहा ठीक है, आप लोग हिंदू हो ना, चलो इसकी भी परीक्षा कर लेते हैं कि आप हिंदू हो या नहीं हो। बाबा साहब ने 2 मार्च 1930 को 10 से 15,000 लोगों को इकट्ठा किया कि चलो हम लोग हिंदू है ना, आज राम के मंदिर में चलते हैं। नासिक में कालाराम मंदिर का टेंपल है, बहुत पुराना टेंपल है। उस मंदिर के दरवाजे पर बाबा साहब सभी लोगों को लेकर इकट्ठा हुए हैं। और जैसे ही बाबा साहब मंदिर के द्वार पर आए, वो बड़े बड़े द्वार अंदर से बंद कर दिए गए। बाबा साहब को अंदर, उन लोगों को अंदर लिया नहीं गया। और मंदिर के
कंपाउंड में से, अंदर से ही सारा पहले प्लानिंग करके रखा हुआ था, पत्थर इकट्ठा करके रखे थे। जितने भी लोग बाहर खड़े थे, मंदिर के अंदर से पथराव हो रहा था और एक पत्थर आकर बाबा साहब के माथे पे लग गया, माथे पे लगा। बाबा साहब ने वही मीटिंग लेकर, सभा लेकर, समागम लेकर कहा कि देखो, हम अपने आप को हिंदू समझ रहे हैं, अगर हम हिंदू है तो फिर हमें मंदिर में क्यों लिया नहीं गया, हमें क्यों पीटा गया, हमें क्यों मारा गया। और फिर 1935 में बाबा साहब ने यह घोषणा की कि मैं हिंदू जन्मा, ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, मैं हिंदू मरूंगा नहीं। बाबा साहब ने फिर आगे की लड़ाई, उनका कारोबार चलता रहा। संविधान, इस देश में संविधान बनने की बारी आई। संविधान बनने की बारी भी जब आई, तब भी बाबा साहब को संविधान सभा में आने से रोका गया। पटेल, गांधी, नेहरू, इन्होंने बाबा साहब को कह दिया कि बाबा साहब, हमने सुना है कि संविधान सभा में आप आना चाहते हो, इस देश का संविधान निर्माण करना चाहते हो, लेकिन संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, हमने खिड़कियां भी आपके लिए बंद रखी है, आप कैसे आओगे संविधान सभा में। बंगाल के मुसलमानों ने बाबा साहब को बंगाल में बुलाया और फिर बाबा साहब को बंगाल से, मुंबई के बाबा साहब अंबेडकर मुंबई से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, इलेक्शन में बाबा साहब को आने नहीं दिया, तब बंगाल के लोगों ने बाबा साहब को संविधान सभा में भेजा। यानी जिस व्यवस्था के खिलाफ बाबा साहब काम कर रहे थे, वो व्यवस्था हमको अधिकार देना ही नहीं चाहती थी। संविधान बाबा साहब ने दे दिया बनाकर। आज इस देश का संविधान जिन लोगों के हाथों में है, बाबा साहब का आपने वो फोटो देखा होगा संविधान देते समय का। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने ये संविधान देश को दिया, निर्माण करके दिया। ये संविधान निर्माण करने के लिए बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया। उनकी शारीरिक परिस्थिति भी नहीं थी। 2 साल 11 महीने 18 दिन तक लगातार बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस देश का संविधान निर्माण किया। और जब संविधान देने की बारी आई, तब बाबा साहब क्या कहते हैं पता है? बाबा साहब कहते हैं, यह संविधान तो मैंने अच्छा बनाया है, यह संविधान तो सबसे बढ़िया संविधान है, लेकिन इसको लागू करने वाले लोग, इसको चलाने वाले लोग अगर गलत है तो संविधान किसी काम का नहीं होगा, किसी काम का नहीं होगा। अब मुझे बताओ, आज इस देश का संविधान जिनके हाथों में है, क्या वो चाहते हैं कि इस देश का संविधान लागू हो? इससे पहले भी ये संविधान जिनके हाथों में था, उन्होंने भी कभी प्रामाणिकता से इस देश में संविधान लागू नहीं होने दिया। यह संविधान दूसरा तीसरा कुछ नहीं है। पहला पन्ना पढ़ लो संविधान का, प्रिएम्बल पढ़ लो। जिस व्यवस्था को तथागत बुद्ध ने खड़ा किया, भाईचारा, समता, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, इस देश का संविधान उसी के ऊपर बेस्ड है। इस देश के संविधान के अगर 10 पन्ने भी लागू होते हैं, 1949 को दिया है, 1950 से लागू है, 2021 अब आधा खत्म हो गया है। इस देश के संविधान के पहले 10 पन्ने भी अगर लागू हुए होते तो ये संविधान, ये देश बौद्धमय होता। इसलिए इस देश के व्यवस्था को डर है कि इस बाबा साहब ने बनाया हुआ संविधान अगर हम लागू करते हैं तो ये लोग हमारे चंगुल में फंसे नहीं रहेंगे। 1930 में बाबा साहब अंबेडकर जी ने कालाराम मंदिर के प्रवेश का सत्याग्रह किया। आज इस बात को 100 साल भी पूरे नहीं हुए। अगर 100 साल की जनरेशन हम देखें तो हमारी पिछली 2 पीढ़ियां उस साल की, ये उस जनरेशन की होगी। यानी आपके 2 पीढ़ी पीछे आप जाओ और मुझे बताओ, क्या उस समय आपको मंदिर में लिया जाता था? खासकर मैं महिलाओं को पूछना चाहता हूं, क्या आपके दादी को, परदादी को मंदिर में लेते थे? क्या आपकी परदादी, परनानी मंदिर में जाती थी? क्या आपकी परछाई भी उस भगवान के ऊपर गिरने देते थे? लेकिन आप मंदिर में जाते हो।
आप अभी मंदिर नहीं जाते हो। जिस भगवान के ऊपर हमारी परछाई तक पड़ने नहीं दी जाती थी, अब क्यों उनके भगवान हमारे घरों में भेजे जाते हैं? पता है आपको इसके पीछे षड्यंत्र क्या है? आपके परदादी परनानी को मंदिर में लिया भी नहीं जाता था, आज आपके घरों में माता को भेजते हैं, गणेश को भेजते हैं। वो इसलिए भेजते हैं कि जैसे ही बाबा साहब ने घोषणा कर दी कि अब मैं हिंदू नहीं रहूंगा, जैसे ही घोषणा कर दी, मंदिर में के सारे भगवान उठकर खड़े हो गए। जो भगवान आपको मंदिर में नहीं लेता था, उसको डर लगने लग गया, अगर ये सभी लोग बुद्ध के शरण में चले गए तो मेरा डर कौन किसके ऊपर रहेगा? जो भगवान आपको मंदिर में नहीं लेता था, अब वो मंदिर से बाहर आकर आपके घरों में घुस जाता है, आपके घरों में आ रहा है। यह षड्यंत्र इसलिए बनाया जा रहा है कि आप बुद्ध की ओर ना जाओ, आप बुद्ध की ओर ना मुड़ो, वरना इनका जो तथाकथित भगवान है, इनका डर आपके मनों में नहीं होगा। वो करवा चौथ, माता की चौकी, आज हमारी महिला उसमें जा रही है। ये इसलिए जा रही है क्योंकि बाबा साहब का आंदोलन आपको ना पता चले, बुद्ध बाबा साहब ने क्यों आपको दिया ये ना पता चले। 1952 में बाबा साहब अंबेडकर, 1950 में संविधान लागू हुआ और देश की पहली इलेक्शंस में बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपना फॉर्म भरा। मुंबई के इलाके से बाबा साहब अंबेडकर जी ने पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करना चाहा। बाबा साहब अंबेडकर जी इलेक्शन में खड़े हुए। जिस व्यक्ति ने इस देश को 2 साल पहले ही संविधान निर्माण करके दिया है, वो व्यक्ति पार्लियामेंट के इलेक्शन में हार जाता है। देखो, और कौन सा कैंडिडेट आपको चाहिए? जिस व्यक्ति ने देश कैसे चलाना है उसकी पूरा ब्यौरा आपको दिया है, वो व्यक्ति संसद में आने से रोका जाता है, उस व्यक्ति को रोका जाता है। बाबा साहब ने देखा कि जो लोग मुझे न्याय नहीं देते, जो लोग मेरे साथ इस तरह से गैर बराबरी की ट्रीटमेंट करते हैं, मेरे जाने के बाद वो लोग मेरे लोगों के साथ क्या करेंगे? मेरे जाने के बाद मेरे लोगों के साथ क्या होगा? और तब बाबा साहब अंबेडकर जी ने यह पहल करना शुरू कर दी कि मैं मेरे लोगों को इस व्यवस्था के हवाले करके नहीं जा सकता। 1950 में बाबा साहब अंबेडकर वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के पहले कॉन्फ्रेंस में गए, 1952 में गए, 1954 में गए, 1956 में गए, और बाबा साहब ने उन लोगों को कहा, 150-200 लोगों को, 150-200 देशों के लोगों को कहा, बौद्ध राष्ट्रों को कहा कि आप भारत में आओ और भारत के लोगों के पीछे डटकर खड़े हो जाओ। बाबा साहब अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, और सिर्फ बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं ली है, बाबा साहब ने आप लोगों को पूरे विश्व से जोड़ दिया है, पूरे विश्व से जोड़ दिया है। आप लोगों को शायद इसकी पावर आप लोगों को पता नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर आपके हाथ में कितनी बड़ी ताकत देकर गए हैं, इसका अंदाजा आपको नहीं है, आपके दुश्मन को है, आपको नहीं है। मैं बाहर जाते रहता हूं, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूं, यूनाइटेड नेशंस के बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूं, जहां पर 150-200 देशों के प्रतिनिधि नहीं, वहां के राष्ट्रपति, वहां के उपराष्ट्रपति, वहां के प्राइम मिनिस्टर, इन लोगों के सामने, इन लोगों के बीच में हम लोग बातें रखते हैं। भारत की ओर से बौद्धों का नेतृत्व करने के लिए कौन आता है पता है आपको? भारत का सबसे बड़ा बौद्ध कौन है पता है आपको? कोई भंते जी नहीं है, कोई अंबेडकर परिवार का सदस्य नहीं है। भारत का सबसे बड़ा बौद्धों का प्रतिनिधित्व है इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो भारत के बाहर जाकर कहता है कि हमने विश्व को बुद्ध दिया है। यूनाइटेड नेशन का स्पीच है इसका, 28 सितंबर 2019 का।
यूनाइटेड नेशंस में 200 देशों के सामने कहता है कि हमने विश्व को बुद्ध दिया है। और भारत में क्या कहता है, हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भारत में हिंदू राष्ट्र और विश्व के सामने बुद्ध। मैं यूनाइटेड नेशंस के पिछले 2 साल पहले के कॉन्फ्रेंस में गया, वहां पर भारत के बौद्धों का नेतृत्व वेंकैया नायडू नाम का ब्राह्मण कर रहा था, इस देश का उपराष्ट्रपति। आज भी जनेऊ पहनता है। जनेऊ पहनने वाले लोग भारत के बाहर जाकर खुद को बौद्ध बता रहे हैं, और हम जो रियल बौद्ध है वो हम देवी देवताओं में उलझे हुए हैं। अगर सही में इन देवी देवताओं में ताकत होती तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कहता मैं ब्रह्मा देश से आया हूं, मैं राम राज्य से आया हूं, मैं हिंदू राष्ट्र से आया हूं? क्यों नहीं बोलता? क्यों इस देश का उपराष्ट्रपति बाहर जाकर हिंदू देवी देवताओं का गुणगान नहीं गाता? वहां जाकर क्यों बुद्ध के बारे में, बुद्ध की प्रतिमाएं देता घूमता है? पिछले 2 साल पहले फ्रांस का डेलीगेशन उत्तर प्रदेश में आया था। उत्तर प्रदेश के सीएम ने राम की मूर्ति देनी चाहिए ना, सोने की बुद्ध की मूर्ति दी। जो योगी आदित्यनाथ हिंदुओं का मठ, क्या कहते हो आप लोग उसको, योगी ये बना बैठा है, तो हिंदुओं की प्रतिमा दो। उनको पता है कि बुद्धा में कितनी ताकत है, ये आप लोगों को नहीं पता है। बाबा साहब ने आपको देकर गए ये व्यवस्था कि इस देश की व्यवस्था अगर आपको न्याय नहीं दे पाई तो विश्व में जाओ और अपना अधिकार वहां से लो। हम यहां पर दलित 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 करके चमार वाल्मीकि ये बनकर यहां पर किससे मांग रहे हैं? मोदी से। और मोदी किससे मांग रहा है? बुद्ध से। समझ में आ रहा है? जो ऑलरेडी आपके सामने गिड़गिड़ा रहा है, आप उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हो। ये मोदी जब नया नया प्रधानमंत्री बना था तब ये जापान गया था पहली बार जापान गया, यहां से गीता लेकर गया। और जापान के जो शिंजो आबे थे वहां के प्रेसिडेंट, उनको इन्होंने गीता दी और उन्होंने कहा कि मैं अभी नया प्राइम मिनिस्टर बना हूं, अब मैं भारत को इस गीता के अनुसार चलाने वाला हूं, इस गीता के अनुसार इस देश को हम चलाएंगे। तो शिंजो आबे ने वो गीता स्वीकारी, वो गीता रखी और पूरा जापान उनको घुमाया, उनको बुलेट ट्रेन दिखाई, स्कूल्स दिखाए, कॉलेजेस दिखाए, वहां की टेक्नोलॉजी दिखाई। और फिर मोदी जी को शिंजो आबे ने यह कहा कि आप अपना देश गीता के अनुसार चलाने वाले हो, लेकिन हम हमारा देश बुद्ध के अनुसार चलाते हैं। और उन्होंने त्रिपिटक का जो ग्रंथ है वो मोदी जी को दिया। अब मोदी जी को लगने लग गया कि अगर मैं गीता लेकर घूमने लगूं, गीता के नाम पर मुझे कोई 1 रुपया भी नहीं देगा। तब से वो गीता भारत में ही रखते हैं, भारत के बाहर जाते हैं तो बुद्धा की प्रतिमाएं लेकर घूमते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए दूसरे भाग के साथ कांटेक्ट करें। जय भीम।